हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। डिनर की तैयारी में मैं लगी पड़ी हूँ फ्रेंड्स। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना, उसके साथ गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। और चिकन भुना बनाने की मैं जो बनाऊँगी उसके लिए मसाले की तैयारी कर रही हूँ, यानी पेस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने मिक्सर जार में ले लिया है फ्रेंड्स जिंजर गार्लिक, एंड उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ के टमाटो को स्लाइस करके मैं ऐड कर रही हूँ। और इन सारे का ना मैं पेस्ट बना लूँगी। बाकी जो भी चीज़ें इसमें और पड़ेगी तो उसके लिए आप लोग ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत क्विकली बन जाती है, कम से कम टाइम में, और कम ऑयल में भी बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है रोटी के साथ, खास करके या पराठे के साथ। तो ये इतना यम लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और एक चीज़ और, दाल चावल के साथ भी इसको आप बना के खा सकते हैं, हर चीज़ के साथ अच्छी जाती है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डालना है वो डालना, बस सिंपल चीज़ों से, बेसिक मसालों से ही बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो फ्रेंड्स, पेस्ट तो हमने बना लिया और मैं अब चल पड़ी हूँ गैस ऑन करने, और पेस्ट बना के हमने रख लिया फ्रेंड्स। लेकिन इस तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ मैगी सूप की। मैगी सूप इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शैम की ना फ्रेंड्स आज ना सुबह से ही तबीयत ख़राब है, तो मैं सुबह से उनमें ही लगी पड़ी थी, इसलिए ब्लॉग की भी शुरुआत नहीं की थी, अभी भी नहीं कर पाती। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी कर दे रही हूँ तो ब्लॉग हमारा बन जाएगा। तो हुआ यूँ कि शैम सो करके उठे, उस टाइम से उनको बहुत तेज़ वाला फीवर है और उनको खांसी टाइप की नहीं हो, खांसी मतलब हल्की फुल्की हो रही है फ्रेंड्स। नाक से बहुत ज़्यादा पानी पानी निकल रहा है और उनका नेक जो है ना वो मूव कर रहे हैं, तो मूव करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। उनके चेहरे में भी बहुत ज़्यादा सोइलिंग है, मतलब कुल मिलाकर उनको लग चुकी है ठंडी। और ठंडी भी क्यों लगी है उसका भी रीज़न है फ्रेंड्स। वो क्या काम किए, कल नाइट में ना पूरी नाइट मेरे मना करने के बावजूद फुल स्पीड में फ़ैन ऑन करके उसके बाद वो सोए हैं। और मुझे ठंडी लगी तो मैं तो सर से पाँव तक ना ब्लैंकेट डाल के सोई, क्योंकि आप लोग को थोड़ा पता है कि मुझे गर्मी में भी अगर थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है तो मुझे ठंडी असर कर जाती है। तो अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं आ रही है फ्रेंड्स। कोलकाता में ऐसे भी हर साल ठंडी बहुत कम पड़ती है, लेकिन जो लोग यहाँ कंटिन्यू रह रहे हैं उन लोगों को ठंडी की आदत नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहीं की ठंडी बहुत हो जाती है। वरना हम लोगों के यहाँ फ्रेंड्स बिहार में तो इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वही बात वही है कि मुझे भी आदत बहुत साल हो गए, ख़त्म हो गई है ठंडी वगैरह की, गांव की झेलने की। तो अब मुझे यहाँ की यही हल्की फुल्की ठंडी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा। हालांकि अगर जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो अगर ठंडी में बिहार चले जाएंगे तो उनको यहाँ कोलकाता की गर्मी, ठंडी तो गर्मी ही लगेगा, कुछ तो था ही नहीं, इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली ना ठंड पड़ती है बिहार में। तो यही तो शैम को ना इस टाइम सूप मैं दे रही हूँ कि उनको अच्छा भी लगेगा और थोड़ा ये गरम गरम थोड़ा बॉडी को उनके हीट करेगा। और ये मैगी सूप जो मैं बनाती हूँ ये बहुत ज़्यादा, आप आपको ठंडी के मौसम में लग रही हो और शाम टाइम में आप ये सूप बना करके पी लें मैगी सूप बहुत ज़्यादा फ़ौरन आपको ना एकदम गर्मी सी आ जाएगी बॉडी में। और यहाँ पे उसके बाद उनके लिए काढ़ा वाली चाय बना रही हूँ, वही जो मैंने ब्लैक पेपर ये सब डाल करके बनाया है, तो ये भी उनको ही फ़ायदा करेगा, इसलिए ये सब चीज़ उनको दे रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड जितने अदरक लहसुन जो भी चीज़ के हमने पेस्ट बनाए थे उसको उसमें चिकन को हमने अच्छे से क्लीन कर रखा था, चिकन का पूरा पानी हमने निकाल रखा था, तो सारे को हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमने ना अलग से ये रेड चिली पाउडर ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया, और उसके बाद 2 ग्रीन चिली को मैंने कट करके ऐड कर दिया, उसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को हमने स्लाइस कर लिया था। कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया फ्रेंड्स, उसमें हमने डाला छोटे छोटे 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े। उसके बाद ऑनियन डाल के हमने हल्का सा सॉल्ट डाला है, वो करेंगे ना आप तो ऑनियन जल्दी सॉफ्ट होकर और ब्राउन हो जाता है। उसको हमने ब्राउन कर लिया। जब ऑनियन हमारा ब्राउन हो गया तो फ्रेंड्स इसमें रेड चिली पाउडर हमने ऐड कर दिया, उसको हल्का सा भुनाया, जल ना जाए ये ख्याल आपको रखना है। लेकिन हाँ, रेड चिली पाउडर ऑनियन ब्राउन करने के टाइम ही आप डालें, उससे ना इस चिकन में ना बहुत अच्छा सा एक अलग सा फ्लेवर आता है। आप एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करना। तो हल्का सा जो हमने रेड चिली डाल करके हल्का सा बस ऐसे मिक्स किया है, उसके बाद हमने सारे चिकन को इसमें ऐड कर दिया। अब चिकन को आपको अच्छे से पूरा मिक्स करना है, सारे को ऑनियन जो हमने ब्राउन किया था उसमें सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना। उसका जो यहाँ पे मसाले बाउल में लगे हुए थे उसको भी मैं धुल करके डाल दूँगी। हल्का सा हमने पानी डाला, इसमें पानी और एक्स्ट्रा नहीं डालना है क्योंकि अभी हमारा चिकन पानी ऑलरेडी रिलीज़ करेगा, तो इसी से हमारा चिकन बनेगा, भुनेगा, पकेगा। चिकन उस तरफ हमने चढ़ा दिया फ्रेंड्स, और चिकन अभी उसमें से पानी बहुत सारा रिलीज़ हुआ तो पानी थोड़ा सूखेगा। उसके बाद फिर चिकन की भुनाई वगैरह करूँगी और ग्रेवी नहीं लगाऊंगी क्योंकि शाम को थोड़ा भुना भुना पड़ी खाना रोटी के साथ। तो अभी यहाँ पे ये देखिए मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ फ्रेंड्स रोटी हॉट पॉट पे बना करके रख दूंगी, क्योंकि अगर शैम आएंगे फिर उस टाइम बनाऊंगी। तो शैम पहले ही, मैं तो उसी टाइम गर्मा गर्म रोटी बनाने के मूड में थी, बट शैम बोल करके गई कि नहीं तुम रोटी बना करके रख दो, क्योंकि शैम आएंगे। ऐसे तो उनको मैंने एक बार मालिश कर दिया है,
वो वाले ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल में मैंने ना इसको गार्लिक को अच्छे से क्रश चॉप करके उसके बाद उसको अच्छे से मैंने क्रश किया। उसके बाद उसको ऑयल में बहुत ज्यादा उसको अच्छे से गर्म किया, खौलाया। उसके बाद जब उससे अच्छे से मतलब जल जाता है, जैसा हो जाता है, उसका पूरा अर्क उतर जाता है ऑयल में, उसका उससे उनके मैंने पूरे बैक पे और नेक वगैरह पे, शोल्डर वगैरह पे मालिश कर दी है। तो उससे थोड़ा उनको आराम हुआ है। बट अभी फिर उनको टाइम में भी कर दूंगी एक बार। और अभी उनको मैंने कहा कि जाके डॉक्टर से दिखा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ठंडी असर हो गई है, तो ठंडी असर होने के बाद जो है ना वो इधर उधर करने से नहीं होगा। और एक बात और भी है कि अगर मतलब 1-2 दिन देख भी सकते थे, लेकिन आज आपको पता है ट्यूशन बंद करना पड़ा है। मतलब लास्ट कितना बजे तक, 6:30 तक ट्यूशन चला, उसका ट्यूशन बंद करना पड़ा है। तो वही मैं उनको बोली कि बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का अभी भी एग्जाम वगैरह है, तो बहुत सारे का हो गया और बहुत सारे का भी है। तो मैंने कहा कि ऐसे तो ट्यूशन बंद करने से फ्रेंड्स चलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि आप जाकर के डॉक्टर से दिखा लीजिए, क्योंकि आपका ठीक होना जरूरी है। बच्चों का ट्यूशन क्लास वगैरह, अगर नॉर्मल रेगुलर क्लास किसी बच्चे का बचा रहता, मतलब सारे बच्चों का, तो कोई बात नहीं है। ट्यूशन 1-2 दिन बंद भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग बाद में संडे वगैरह पढ़ा करके उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वही है कि एग्जाम का टाइम है, तो फिर ट्यूशन तो रेगुलर चलना जरूरी है ना फ्रेंड। तो इसीलिए तो सैम गया अभी डॉक्टर के यहाँ, तो मैं सोची जल्दी से रोटी बना करके रख दे रही हूँ और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। व्लॉग आज पता है फ्रेंड्स नहीं करने वाली थी मैं सोची कि आज शाम की तबीयत सही नहीं थी, उसमें ही उलझ गई थी। और थोड़ा उनकी तबीयत सही, मतलब ऐसे तो ठंडी वगैरह लगा तो पेन वगैरह कितना होता, जकड़ जाता, उनका पूरा गर्दन सही से मतलब वो मूव कर रहा है ना, तो बहुत पेन कर रहा है। तो वो है ही है। और उनकी तबीयत खराब होती है तो आपको पता ही है, वो मतलब एकदम बच्चे, छोटे बच्चे बन जाते हैं, तो फिर इतना ज्यादा मतलब वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसे तो है तबीयत खराब, बट उनको अगर हल्का फीवर भी आ जाता है फ्रेंड्स, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स जल्दी से रोटी बना करके रख दूं। अभी फिर घर की सफाई भी करनी है, रूम की। बच्चे पढ़ के गए हैं, मतलब 6:30 तक, तो 3 से 6:30 तक तो क्लास चला है ना फ्रेंड्स। तो बच्चे ने तो गंदगी बच्चों ने फैला ही दी है, तो वो सब क्लियर करना है। फिर मैट वगैरह जो बिछा हुआ है, जो बिछ जाता है पूरे में, मैट है, सीट जो होता है वो गरम वाला वो है, कार्टून सब बिछा हुआ है, बच्चे सारे बैठ के थे, वो सब उठाना है अभी मुझे। रोज का उठाने का दोनों रूम का एक चक्कर होता है फ्रेंड्स। बच्चे जब चले जाएंगे तो सारे को मैं उठा के फोल्ड करके रखती हूँ। रखने का जगह फ्रेंड्स, घर जो है ना छोटा पड़ रहा है, सामान रखने का कोई जगह नहीं। ऊपर जो है सेल्फ है, तो उस पर नहीं रख पाती हूँ, इसलिए क्योंकि जिनका रूम है उन्होंने ही अपना पूरा सामान ऊपर भर के गया, मतलब इतनी सी सिर्फ जगह मेरे लिए वो छोड़ के गए। हालांकि उन्होंने मुझसे इजाजत लेके रखी है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। लेकिन उस टाइम जब मैं शुरू में इस रूम में एंटर हुई थी ना फ्रेंड्स, तो होता नहीं किसी का, तो वो अचानक जाने वाली थी हमारी रूम वाली, तो वो तो यहाँ रहने के लिए आई थी, लेकिन उनको यहाँ नहीं समझ में आया, तो वो चली गई। वो बेंगलोर में रहती है, तो उन्होंने ना यहाँ किचन वगैरह का बहुत सारा सामान ले लिया था, क्रॉकरी वगैरह का, क्योंकि उनको रहने का इरादा था। फिर उनको यहाँ नहीं समझ में आया बच्चे को पढ़ाने वगैरह का, तो वो यहाँ से फिर शिफ्ट करके चली गई। अब उन्होंने जब सामान ले लिया तो फ्रेंड्स, तो पूरा सामान उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अब मेरा सामान इधर उधर हो जाएगा, प्लीज आप ऊपर रखने दें सामान। तो मैं भी सोची कि क्या करे, कोई कभी थोड़ा, जब वो मेरा भी परेशानी समझ रही तो हमें भी उनका देखना चाहिए, तो हमने रखने दिया। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि अब जब मेरे घर में थोड़े बहुत सामान बढ़ रहे हैं और चीजों की जरूरत पड़ रही है, आ रही है घर में, तो फिर जैसे चीज यूज हो गया, उसको रखने का जगह अब मेरे घर में अब मुझे नहीं मिल रहा है, ये चक्कर हो रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक ब्लॉग में कमेंट आया था, 1-2 ब्लॉग में कई बार आया कमेंट, तो हालांकि मैंने ब्लॉग में क्लियर भी किया। वो जो अलमीरा आप लोग देखते हैं कि है ना नगमा, आपने अलमीरा लिया, तो डियर हमने अलमीरा नहीं लिया। अलमीरा अभी भी कपड़े रखने का मुझे बहुत दिक्कत होता है। बट फ्रेंड्स देखिए, इकट्ठा एक बार में तो सारी चीजें होगी नहीं हम लोगों से, इतना इसमें एक होता है ना, जब कुछ कुछ चीजें खाली रहती है, कमी रहती है घर में, तो आप एक बार में पूरी कर लेते हो। लेकिन सारी चीजें ही देखना आप हम लोगों के पास एकदम ये नहीं थी, तो धीरे धीरे करके घर लगा रही हूँ अपनी सारी चीजें। अब एक बार में इकट्ठा तो नहीं कर सकती हूँ ना, इतने के लिए नहीं है, तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप अपना घर लगा रही हूँ मैं। तो उन्होंने पूछा था कि अलमीरा आपका है, तो डियर अलमीरा मेरा नहीं है, ये वही अलमीरा जो सोफा के उस साइड में पहले जो सोफा था रखा हुआ रहता था, कपड़े से ढका हुआ पहले था, तो इसीलिए आप लोग को शायद इतना ज्यादा आप लोग नोटिस नहीं करते थे। हुआ क्या ना कि जब ट्यूशन क्लास थोड़ा बढ़ा, बच्चे बढ़े ना फ्रेंड्स, तो वो जो अलमीरा जो है ना, वो उसमें का कपड़ा जो है, जो सिलवा करके डाल करके गई थी, मैंने ही उन्हें कहा था कि आप डाल दें,
वो बच्चे इतना परेशान, छोटे छोटे बच्चे उसको खींचना शुरू। अब कितना मतलब थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कोई छोटा बच्चा वहाँ पे बैठ के उसको खींच रहा है। और एक बार तो है ना इतना जोर से खींचा तो मैं डर गई, कहीं खींचने के चक्कर में, इसके चक्कर में कभी किसी बच्चे के बदन वगैरह पे ऐसे तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे दूसरे के आते हैं छोटे छोटे, तो थोड़ा डर लगता है ना कि बच्चे सेफ्टी से मेरे घर से चले जाए। ये तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो मैंने ही शर्म से, तो वो कपड़ा बहुत बड़ा भी था और उसके वजह से फ्रेंड्स एक चीज़ और हो रही थी कि रूम जो है ना बहुत छोटा और भरा भरा दिखता था। तो मैंने ना उस पर से कपड़े उतार करके धुल के उनका कपड़ा मतलब कवर रख दिया, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसे भी कोई ऐसा नहीं है कुछ अलमीरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो उनका जैसे था वैसे ही है, उनका एक भी चीज़, मैं किसी चीज़ को भी ये नहीं करती हूँ। तो भाई अलमीरा उनका ही है, मेरा नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। चौकी के नीचे एक बहुत पुराना बैग है, उसी में मैं किसी तरह कपड़े रखती हूँ, लेकिन अलमीरा लेना बहुत ज़रूरी है। और इस रूम में फ्रेंड्स, क्योंकि ट्यूशन इसी में चलता है, तो इस रूम में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस रूम में अलमीरा रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना फ्रेंड्स। कहाँ पे रखूँगी? अगर फिर अलमीरा ला के रख ली तो और परेशानी हो जाएगी, बच्चों को बैठाने की जगह ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए किसी तरह चला रही हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए आप लोग सब चीज़ सही रहा। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो किसी तरह चल रहा है, आगे देखती हूँ क्या होता है। तो फिर आप लोग जो भी है जैसे है, आप लोग अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ ऐसा हुआ तो आप लोग तो देखेंगे ही। बाकी आप लोगों की दुआएं बहुत काम आई है, तो इसी तरह हमारे लिए दुआ करते जाए आप लोग। कमेंट आया ब्लॉग में जो कि आरफा आरजू ने किया है, वो है बिहार से। तो उन्होंने कमेंट किया कि नगमा आप प्लीज़ बताएं आप कोलकाता में कहाँ पे रहती हैं। तो डियर, मैं कोलकाता में आप लोग सबको बार बार बोलती हूँ, आप नहीं है इसलिए नहीं जानती है कि मैं रहती हूँ कोलकाता में, इसके हावड़ा की तरफ रहती हूँ, अंदर थोड़ा मतलब थोड़ा इस साइड में क्या बोला जाए, गांव साइड में, विलेज साइड में थोड़ा रहती हूँ। और हाँ, एक और कमेंट आया था, ऐसे तो कमेंट आप लोग बहुत करते हैं। उन्होंने कहा था कि तशकीन खातून आईडी से, उन्होंने कहा था कि दी मुझे ना आपसे मिलना है, मैं मटिया बुरुज में रहती हूँ और मैं अपने बाजी या किसी से, उन्होंने कहा था, मैं थोड़ा कमेंट वगैरह ना मतलब उतना मेरा दिमाग थोड़ा भूल जाता है फ्रेंड, थायराइड है ना इसलिए। तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे बात की है, आपके बारे में पूछा, तो वो ना वो आपको जानती हैं, वो वहीं रहती है जहाँ मैं अभी रह रही हूँ ना, वो वहीं का बता रही थी कि उधर ही रहती है और आपको जानती है। तो मैं ना उधर आऊँगी ना, तो प्लीज़ आप बताएं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मना मत करना। तो डियर, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, मुझे भी खुशी होगी आप मिलेंगी तो। और क्यों मना, अगर आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, कभी भी आपसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं मिलूंगी, ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? यही बात तो डियर बेशक ज़रूर आना, आप मेरे घर पे ही आना, ओके। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि जब भी आना, मुझे इंस्टाग्राम तो आप मेरा जानती है ना, उस पर कॉन्टेक्ट करके आना। और जब भी आना संडे को आना फ्रेंड्स, मैं संडे को इसलिए बोलती हूँ, मेरे घर में जिसको भी मेरे पर्सनल जो भी है फ्रेंड्स वगैरह जिसको आना रहता है, मैं सबको बोलती हूँ कि भाई संडे को आना, क्योंकि संडे के अलावा और किसी दिन आइएगा तो फिर शिकायत ही का मौका मिलेगा आपको, ना मैं आपको टाइम दे पाऊंगी, ना आपसे मतलब आपके लिए कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि बाकी टाइम में आपको पता है दोनों रूम में बच्चे, खासकर उस रूम में मैं भी बिजी रहती हूँ, ऐसा पूरा हौच पौच वाला टाइम चलता रहता। तो उसमें किसी भी गेस्ट का आना, उसके लिए कुछ करना, उनको टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप जब भी आना डियर, आप संडे को आना, ताकि मैं आपको अच्छे से टाइम दे पाऊँ। रोटी भी बातों ही बातों में हमारी बन गई फ्रेंड्स। देखिए अभी शाम नहीं, तो मैं घर में ना कितना अकेला अकेला फील कर रही हूँ, मतलब नाइट का टाइम, अभी थोड़ा ठंडी वाला टाइम आया है तो थोड़ा सन्नाटा सन्नाटा फील होता है। लेकिन आप लोगों से बातें करते करते कोई मुझे एक जरा एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं घर में अकेली हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब मेरे सामने हैं और मैं खाना बना रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है सच में। मतलब ये बहुत अच्छा जरिया मेरे जिंदगी में बन गया अभी फिलहाल, मुझे मेरा अकेलापन दूर करने का बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे ना आप लोगों से बातें करके ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से इकट्ठे बातें कर ली, मैं अकेली हूँ ही नहीं, ऐसा मुझे फील होता है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से भून रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर में और भूनूंगी। अब बस हल्का सा ग्रेवी डाल के दम पे छोड़ दूंगी तो चिकन हमारा हो जाएगा रेडी। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ब्लॉग का एंड करूंगी, क्योंकि शैम को अभी हमने कॉल किया था, वो उन्होंने बताया कि वो भी आ रहे हैं, तो मैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर बाद में कंटिन्यू कर पाती नहीं कर पाती इसी